जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपको तकलीफ़ थी, बहुत जल्दी में आप यहाँ तशरीफ़ लाए, लेकिन मामला कुछ ऐसा है जिस पे आप लोगों को आगाही देना बड़ा इम्पोर्टेंट था। सबसे पहले तो मुल्क के अंदर जो कोरोना की वबा से बढ़ते हुए मुतासरीन की तादाद है और अमवात की, उस पर अपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हर तरह से हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए तैयार थी। और आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने आते ही लंदन से वापसी पर एक स्ट्रैटेजी पेपर पूरा मुसव्वदा तैयार किया हुकूमत के लिए और हुकूमत को वो पेश किया। लेकिन इतनी अना है, इतना बुग़्ज़ है, इतनी घटिया ज़हनियत और तंग नज़री है, जिसकी वजह से आज तक जो मुल्क के अंदर हालात हैं, मौजूदा हुकूमत की नालायकी, नाअहली और वज़ीर आज़म जो डिनायल में हैं, जो खुद जिस मुल्क का वज़ीर आज़म डिनायल में हो, और अभी अभी एक नोटिस निकाला है कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से कि इतने बुरे हालात इस्लामाबाद में हो चुके हैं कि फौरी तौर पर पुलिस और रेंजर्स को तलब किया गया है। तो ये बढ़ती हुई सूरत हाल है और अभी और भी नोटिस आ रहे हैं और कि पंजाब के अंदर भी तमाम जो बिजनेसेस हैं उनको बंद किया जा रहा है, इस किस्म की बातें हो रही हैं। लेकिन इससे कोई भी शुबा नहीं कि मुल्क के अंदर इस वक्त कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल बहुत ही अफसोसनाक है और जो डॉक्टर्स के हिफाजती तदाबीर हैं, हिफाजती किट्स हैं, वो अभी तक उनको मुहैया नहीं हुई। इनसे सवाल पूछो तो किराए के तर्जुमान आगे से गाली देते हैं, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ शुरू कर देते हैं, फजूल किस्म की आगे से गुफ्तगू करते हैं, ना सवाल का जवाब होता है। लेकिन क्योंकि किराए के तर्जुमान हैं, इसलिए किसी की इज्जत का उनको एहसास नहीं। जिस वजह से आपको आज यहाँ तकलीफ दी है, उसके ऊपर आते हुए आपको याद होगा कि जब पैनामा लीक्स हो रही थी तो जो आदि झूठा वजीर आज़म इस वक्त मुसल्लत है मुल्क पे, वो कंटेनर पर चढ़कर जब दूसरों पे इल्ज़ामात लगाता था और उन्होंने इसी तरह का इल्ज़ाम लगाया शहबाज शरीफ साहब पे जो उस वक्त वजीर आला थे, और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने किसी बेनामी शख्स, आज तक इमरान साहब ने उस शख्स का नाम नहीं बताया, और ये इल्ज़ाम लगाया कि किसी बेनामी शख्स ने इमरान साहब को शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ऑफ़र किया है 10 अरब रुपया कि ये 10 अरब रुपया ले लें और पैनामा लीक्स पर बात करनी छोड़ दें। और ये जो इल्ज़ाम था उसकी हकीकत आज पाकिस्तान की आवाम के सामने मैं इस कागज़ के ज़रिए बताना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मई 8, 2017 को जब ये इल्ज़ाम लगा तो मई 8, 2017 को शहबाज शरीफ साहब ने इमरान साहब को डेफेमेशन नोटिस भेजा कि आप जवाब दें कि ये जो इल्ज़ाम आपने लगाया है इसके पीछे क्या हकीकत है। मैंने कब, किसके ज़रिए, कैसे और कहाँ आपको 10 अरब भिजवाए या आपको ऑफ़र दी कि आप पैनामा लीक्स पे बात करनी छोड़ दें। पैनामा लीक्स का जो नतीजा हुआ वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। मुंतखब वज़ीर आज़म के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हुई, वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। तो 8 मई 2017 को शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस किया इमरान साहब को कि आप जवाब दें, लेकिन क्योंकि आदि झूठे, आदि मुजरिम और आदि चोर हैं तो कोई जवाब ना दिया। उसके बाद 7 जुलाई 2017 को शहबाज शरीफ साहब ने डेफेमेशन सूट फाइल किया इमरान साहब के खिलाफ। आपके लिए दोहराना चाहती हूँ, 7 जुलाई 2017 को, और दोबारा सूट के जरिए इमरान साहब से जवाब मांगा कोर्ट ने कि आप जवाब दें कि शहबाज शरीफ ने आपको कहां, किधर, कैसे और किसके जरिए ये 10 बिलियन की ऑफर की। इमरान साहब पहली 2 पेशियों पर पेश नहीं हुए और आज 3 साल होने को आए हैं। 3 साल होने को आए हैं। 33 एडजर्नमेंट्स इस केस में आज की तारीख तक मांग चुके हैं और आज दोबारा इस केस की हेयरिंग थी और जिसका ये एक ऑर्डर
मैं आपके सामने दिखा रही हूं और इसको आपको भी दे दिया जाएगा। इस ऑर्डर के तहत आज बाबर अवान साहब को पेश होना था। 3 साल में ना कोई रिटर्न स्टेटमेंट आदि झूठे ने जमा कराई, ना कोई स्टेटमेंट जमा कराई, ना पेश हुए, और वकील जो है वो एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट लेता है। 33 एडजर्नमेंट 3 साल में। इल्जाम लगाया था कि 10 बिलियन शहबाज शरीफ ने ऑफर किए, 10 दफा भी कोर्ट में पेश नहीं हुए जवाब देने के लिए। और आज बाबर अवान साहब जो इस वक्त ऑफिस होल्डर हैं, इमरान साहब के एडवाइजर हैं पार्लिमानी अमूर पे, आज उन्होंने पेश होना था, जो गैर कानूनी है। ये पर्जरी है। अगर आप ऑफिस होल्डर हों तो एज लॉयर आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। और आज कहा गया कि बाबर अवान साहब पेश नहीं हो सकते। और क्यों नहीं पेश हो सकते? वो इसलिए पेश नहीं हो सकते कि कोविड-19 है मुल्क में। शहबाज शरीफ साहब कैंसर सर्वाइवर, तमाम डॉक्टर्स की तजावीज के बावजूद इमरान साहब नैब न्याजी गठजोड़ चाहता है कि हफ्ते में 2 दफा शहबाज शरीफ पेश हो, और शहबाज शरीफ पेश हुए। कोविड-19 के बावजूद कल जिस तरह खतरे में डाला गया पुलिस को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को, शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा कानून और आइन के सामने पेश होती है, लेकिन ये कानून से भागे हुए भगोड़े, ये आदि झूठे सिर्फ इल्जाम लगाना जानते हैं। जब अदालतें बुलाती हैं तो उसके बाद पिछले दरवाजे से फरार हो जाते हैं। बाबर अवान साहब किस हैसियत से, जो डेफेमेशन सूट है उसमें इमरान साहब के वकील हैं, गैर कानूनी अमल है, वो बतौर लॉयर पेश नहीं हो सकते। वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऑफिस होल्डर हैं। वो बतौर लॉयर किस कानून के तहत पेश होते हैं? और फिर भी कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 बाबर अवान साहब पेश नहीं हो सकते। लेकिन हर रोज शहबाज शरीफ साहब की तलबी होती है नैब न्याजी गठजोड़ के हुकूमत खाने में। हर रोज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तलबी होती है नैब के अंदर। कोविड-19 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को खतरे में डाला जाता है, और खुद जब जवाब देने की बारी आती है तो कोविड-19 की वजह से 33 एडजर्नमेंट्स के बावजूद आज भी जो इल्जाम लगाया था 3 साल पहले एक आदि झूठे ने, वो जवाब पेश करने नहीं आया। 3 साल गुजर गए, एक कागज की एडजर्नमेंट जमा नहीं कराई, एक कागज की रिटन स्टेटमेंट आज तक। आपने तो 10 बिलियन का इल्जाम लगाया था और 10 सफों का तो जवाब जमा करा देते। आज तक अपनी रिटन स्टेटमेंट जमा नहीं कराई। इसी तरह आज अदालत ने लिख दिया है कि अगर, क्योंकि हमारे लॉयर्स वहां मौजूद थे और अकॉर्डिंग टू डेफेमेशन सूट सेक्शन 14 3 महीने के अंदर डेफेमेशन सूट का फैसला आना जरूरी है। जो डेफेमेशन एक्ट 2002 है उसका सेक्शन 14 कहता है कि 3 महीने के अंदर डेफेमेशन सूट को क्लोज करना होता है, और लेजिस्लेशन ने अपनी विल बताई हुई है, और 3 महीने के अंदर इस केस का फैसला आना होता है। और आज जज साहब ने लिख दिया है कि अगर आपने जवाब जमा ना कराया, जो आप 3 साल से 33 एडजर्नमेंट्स मांग रहे हैं, तो अगली पेशी 22 जून 2020 को इस केस का फैसला हो जाएगा। और जिस झूठे आदि मुजरिम चोर नलायक नाअहल इमरान साहब ने 3 साल में जो रिटन स्टेटमेंट जमा नहीं कराई, वो 22 को भी नहीं आनी, क्योंकि इल्जाम झूठा है। आज तक इमरान साहब ने यह नहीं बताया कि शहबाज शरीफ ने कब, कहां, किसको, किसके जरिए और कैसे 10 बिलियन रुपए आपको ऑफर किए। आप तो हैं आदि झूठे, आदि मुजरिम, अवाम के चीनी चोर, नालायक नाअहल, जो आज पाकिस्तान की अवाम की जिंदगियों से झूठ बोलकर खेल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन नोटिस निकालती है कि कोरोना कोविड-19 जो है वो हाथ से बाहर हो रहा है। पंजाब हुकूमत का हेल्थ
डिपार्टमेंट ये कहता है कि कोरोना की वजह से अगले आने वाले दिनों में 6,90,000 लाहौर में खाली कोरोना के पेशेंट्स होंगे। आप उस समरी को छुपाते हैं, आप उन नोटिस को छुपाते हैं, आप इस तरह के झूठे हैं। और एक और बात, इसी तरह ये जो 22/6/2020 को भी जवाब नहीं आना, ना आज तक 3 साल में आया है, 33 एडजर्नमेंट्स के बावजूद फॉरेन फंडिंग केस। इधर आपके सामने इलेक्शन कमीशन में नवंबर 2014 को पिटिशन गई 23 फॉरेन फंडिंग इलीगल, गैर कानूनी, अनडिक्लेयर्ड अकाउंट्स। आज तक जवाब नहीं आया, आज तक कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं आई। इल्जाम लगाने बड़े आसान हैं, लेकिन कानून के आगे पूरा पाकिस्तान पेश हो, कानून के आगे ये झूठे, ये चोर, नालायक हर वक्त लोगों की तजलील करते हैं, लोगों की तज़हीक करते हैं कराए के तर्जुमान, और हर किसी को नैब न्याजी गठजोड़ के आगे पेश होने की और तलब होने की बात करते हैं। और खुद इलेक्शन कमीशन से 6 साल से मफरूर, और डेफेमेशन सूट जो शहबाज शरीफ से किया था वो 3 साल से मफरूर, और 33 एडजर्नमेंट्स। लंदन में इल्जाम लगाया कि जलजिले के पैसे खा गए। इतने घटिया लोग हैं कि मुल्क की तज़हीक करते हैं कि शहबाज शरीफ ने जलजिले के पैसे खा लिए। आज शहबाज शरीफ ने लंदन की अदालत में इनके खिलाफ केस किया हुआ है, कोई जवाब नहीं। हर रोज डुगडुगी बजाते हैं पीआईडी में बैठकर, इल्जाम लगाते हैं, आशियाना, साफ पानी, 56 कंपनियां, गंदा नाला, एसिड बियॉन्ड मीन्स, सब झूठे इल्जामात। और कोर्ट के फैसले उन लोगों के हक में आते हैं जिन्होंने दिन रात पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की है। और अब एसिड बियॉन्ड मीन्स, हर रोज तलबी, इतनी घटिया सोच, इतनी बदनीयती कि 28 मई का वारंट और 2 जून को तलबी करते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस किया हुआ था, जो हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ साहब की बेल हुई, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की नैब ने, पिछले दरवाजे से भाग गए। जब चीफ जस्टिस ने कहा कि शहबाज शरीफ इन तमाम मंसूबों में अच्छे बच्चे का किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन क्योंकि सियासी इंतकाम की प्यास नहीं बुझती, शहबाज शरीफ के खौफ में इस वक्त पूरी हुकूमत और कराए के तर्जुमान मुब्तला है, वजीर आजम जिसकी सरबराही कर रहे हैं। एक तस्वीर नवाज शरीफ की आती है, एक तस्वीर, अल्लाह ताला जिसकी इज्जत रखे और जिसको जिंदगी दे। पूरी हुकूमत काबीना में डिस्कशन होती है, पूरी हुकूमत की टांगें कांपती हैं। तो मैं चैलेंज करती हूं कि 22 जून 2020 को कोर्ट ने बुलाया है। जब आपने शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाया 3 साल पहले, आपको कोर्ट ने बुलाया, इमरान साहब इल्जाम लगाया था तो जवाब जमा कराएं, रिटन स्टेटमेंट जमा कराएं, और अगर आपने जमा नहीं कराई आप झूठे करार दे दिए जाएंगे। और जब झूठा करार हो जाए तो सादिक और अमीन नहीं रहा जाता। और अगर झूठा, चीनी, चोर वजीर आजम नालायक और नाअहल पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों से खेल रहा हो तो उसको वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। ये नैब न्याजी गठजोड़ तमाशे बंद करें और जवाब दें 120 अरब के खड्डे पेशावर मेट्रो के, जवाब दें 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का, गैर कानूनी, गैर आईनी, अनडिक्लेयर्ड, जवाब दें 10 बिलियन रुपए के जो हर्जाने का नोटिस, डेफेमेशन सूट आपके 3 साल से इंतजार कर रहा है। और बाबर अवान साहब को आइंदा कोर्ट में ना भेजिएगा, क्योंकि वो किसी भी हैसियत में इस वक्त सरकार के पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए पेश नहीं हो सकते। वो गैर कानूनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पर्जरी कर रहे हैं इस वक्त। जवाब दें पाकिस्तान की आवाम को कि पाकिस्तान की आवाम का अरबों का चीनी चोरी किया, उस पर नोटिस लिया जाए। और मैंने पहले कहा था कि ये तमाम सवालात के जवाबात पाकिस्तान की आवाम लेगी। अगर पाकिस्तान में बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ अपनी बेटी, अपनी शरीफ खानदान के तमाम लोगों के साथ जिन जिन को तलब किया पेश हो सकता है, तो इमरान साहब पेश हो सकते हैं।
अगर शहबाज शरीफ बतौर वजीर आला पेश हो सकता है और कानून के आगे आज तक पेश हो रहे हैं, तो आपको भी इन झूठे इल्जामात, चोरी और अवाम के सरकारी खजानों पे डाका डालने में पेश होना पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम आपसे जवाब चाहती है और 22 जून 2020 को आपका इंतजार किया जाएगा कोर्ट में, जहां आपने 3 साल से जवाब जमा नहीं कराया और आपको सर्टिफाई किया जाएगा कि आप आदि झूठे हैं, पैथोलॉजिकल लायर हैं और पाकिस्तान की आवाम पर इस वक्त चीनी चोर और झूठे मुसल्लत हैं। जी कोई सवाल? जी देखिए, ये तो 30-40 साल से ये एक घिसा पिटा बयानिया अपोजिशन और सियासी मुखालफिन के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कायद नवाज शरीफ और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के अंडर इस वक्त बतौर जमात मुत्तहिद है और इन नालायकों को, चोरों को, नाअहलों को इसी तरह एक्सपोज करेंगे और आखिरी दम तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक आवाज़ होकर पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया जी।